भाई कसौल से मणिकरण तक का ट्रैक हमने पैदल किया है और हमने छलाल से मणिकरण तक का ट्रैक किया है लगभग 5 से 6 किलोमीटर। जब हमने स्टार्ट किया था तो टाइम हो रहा था 350 हो गए। वॉकिंग का भी एक अलग ही मजा है और हमने रास्ते एंजॉय करे। रास्ते में हमें एक नया साथी भी मिल गया। योगेश भाई हमारे साथ साथ चल रहा है। साथ चलोगे क्या मणिकरण? भाई खीर गंगा से पहले ही हमारा खीर गंगा टाइप का ट्रैक हो गया शुरू। ये कुछ क्रेजी रास्ता है यार। ये देखो पहाड़ कैसे बाहर निकले हुए हैं भाई। बिल्कुल साइड में चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ना ये जो है ना ये 2 वे रास्ता है। और जब हम पहुंचे तो टाइम हो रहा था 4:40, वही लगभग 1 घंटा ही लगा है, 50 मिनट। और अब हम जा रहे हैं मणिकरण। मणिकरण के लिए यहाँ से रास्ता है। मणिकरण गुरुद्वारा में जाएंगे भाई, वहाँ पे लंगर मिलता है, लंगर भी खा सकते हैं। हॉट स्प्रिंग भी है वहाँ पे। मणिकरण ना यहाँ से भाई 3-3.5 किलोमीटर है। हमारे जो छलाल विलेज है ना वो भी यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास है। तो हम लोग सोच रहे थे कि पहले तो हम एक्टिवा रेंट कर लेते हैं। हम हैं 6 बंदे और एक्टिवा सोच रहे थे 2 रेंट करेंगे, क्योंकि लाइसेंस 2 ही है। मगर उसके बाद सोच रहे 3-3 जाएंगे ना भाई तो अलग भसूड़ी मच जाएगी, क्योंकि पीछे यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं, आगे भी पुलिस वाले मिल सकते हैं। तो भाई रिस्क होगा ना, है ना? अगर 3-3 हाँ अगर 3-3 ले ली तो बहुत रिस्क होगा। और रिस्क इसलिए होगा क्योंकि एक तो पहली बात ये रूट देखो तुम। मेन ये रास्ता जो है ना, एक तो रास्ता पहाड़ों के रास्ते हैं और ऊपर से पुलिस वाले हर जगह होंगे। तो भाई इतना रिस्क नहीं लेना। पता लगे लाइसेंस ही जब्त हो गया तो उल्टी सीधी भसड़ हो जाएगी भाई हमारे साथ। और अब देखो कल का प्लान है तोश का। कौन सा है होटल हैंग आउट? आओ यहाँ पे पूछें। छलाल वाला थोड़ा दूर पड़ता है यार। प्राइसेस बता दीजिए और रूम दिखा दीजिए। 6 बंदे हैं। हाँ हमको 3 लोगों के लिए 3 लोगों के लिए जैसे 2 रूम कर दो 3-3 के लिए। तो मैं ब्लॉगर साहब से जरा परेशान हूँ। क्या परेशान हो सर आप? आइए आप साइड आइए पहले तो। हाँ हाँ जी। कैमरा चालू कर देते हो भाई। भाई कैमरा चालू करना पड़ेगा यार। आपसे ही तो व्यूज आ रहे हैं हमारे और आप ही मुंह छुपा के चल रहे हैं। टाइम देखो भाई 3:50 हो गए। और अभी ना मैप्स पे देखा है 1 घंटा दिखा रहा है। तो देखते हैं कितनी देर में कवर कर पाएंगे। 3:50 हो रहे हैं। जब पहुंचेंगे वहाँ पे तो तुम्हें टाइम दिखाता हूँ। खीर गंगा से पहले ही हमारा खीर गंगा टाइप का ट्रैक हो गया शुरू। यहाँ कसौल से मणिकरण के लिए देखो सिर्फ चढ़ाई ही चढ़ाई है। तगड़ी सी भाई, कुछ तगड़ी सी ही चढ़ाई है। और अभी भी यहाँ से लगभग हमारा 2-2.5 किलोमीटर बचा है। 2-2.5 किलोमीटर का मतलब हो गया आधा घंटा और लगेगा अभी यहाँ से। तो ठीक है भाई, ट्रैकिंग का हमें एक आइडिया लग जाएगा कि खीर गंगा ट्रैक जो है ना भाई वो आसान नहीं होने वाला। हम सब सोचते चल रहे थे कि आसानी से तो हो ही जाएगा, मगर अब जब चढ़े हैं ना तो इन सबको पता लग रहा है कि भाई हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती। ट्रैक में भी टाइम लग सकता है। बाकी साथ में देखो तुम, पार्वती वैली तो अपने बिल्कुल भाई साथ साथ चली जा रही है। व्यूज़ बहुत सुंदर है भाई साथ साथ भी, मगर चढ़ाई के चक्कर में ना सांस फूल रहा है। मगर मज़ा भी आ रहा है। एक थ्रिल होता है भाई ट्रैकिंग में भी ना, एक डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रिल मिलता है। आपने में देखा था मैं लास्ट ईयर मनाली गया था, तब भी मैं मणिकरण गया था। अब दूसरी बार मणिकरण जाता हूँ। रास्ते में भाई भगवान जी के भी दर्शन हो गए, तो यहाँ पहले माथा टेकते हैं। माथा टेक के सीधा मणिकरण चल रहे हैं। एक और साथी मिल गया। अभी हम लोग रेस्ट कर रहे थे। 6 बंदे निकले थे कसौल से मणिकरण के लिए। अब 2-2 की टुकड़ी हो गई है। देखो हम दोनों, मैं और आयुष बिल्कुल बीच में है। अभी 2 बंदे रिदम और एक और था कृषिव, वो आगे निकल गए हैं। और जो 2 बंदे और हैं, एक पाजी है और एक और बंदा है, वो पीछे हमारे। वो हाँ वो बहुत आराम से आ रहे हैं, वो बहुत पीछे हैं। तो 6 बंदे साथ निकले थे। 2-2 की जोड़ी बन चुकी है। बाकी ना आप यहाँ के बस यार व्यूज़ देखो। मतलब ना वॉकिंग का भी एक अलग ही मज़ा है। लोग सोचते हैं कि हम भी पहले यही सोच रहे थे कि गाड़ी वाड़ी ले लेते हैं, स्कूटी ले लेते हैं, मगर यहाँ पे देखो पहाड़, इधर आ साइड में पहाड़ देखो क्या तगड़े भाई। इतने लंबे लंबे ट्रीज़ हैं, पहाड़ हैं। एक तरफ प्रॉपर पहाड़ है और एक तरफ चेक करो पूरी प्रॉपर यहाँ पे वैली है। ये देखो प्रॉपर, इधर देखो इतनी प्यारी वैली है यहाँ से। और जो आवाज़ आ रही है ना झरने की आवाज़, वो देखो वो जरा सामने थोड़ा छोटे से झरने हैं। एक वो रहा देखो, झरना बोलोगे उसको क्या बोलोगे, उसकी आवाज़ ऊपर तक आ रही है। और हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हैं उसके बावजूद भी। देखो टाइम हो गया अभी 4:25 हो गए हैं। हम निकले थे 3:50 के आसपास। योगेश भाई हमारे साथ साथ चल रहा है। साथ चलोगे क्या मणिकरण? काट रहा था वो। साथ चलेगा भाई मणिकरण। योगेश भाई काटना नहीं, उसको भी मणिकरण जाना है भाई हमारे साथ साथ ही। देख लो ये साथ साथ आ रहा है। पहले 6 बंदे निकले थे, अब टोटल 7 हो गए हैं। चल भी लिया ना साथ में। हाँ मजा आ जाएगा। हाँ भाई एक और कंपनी मिल गई हमें। तो ये पहाड़ देख के ना दिल खुश हो रहा है। सामने तुम देखो बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं। अप्रैल चल रहा है, अप्रैल स्टार्ट हो चुका है। और अप्रैल में ना यहाँ पे तुम्हें बर्फ वगैरह नहीं दिखती, मगर यहाँ से जो पहाड़ दिख रहा है ना उसको देख के ही बहुत तगड़ी सेटिस्फेक्शन हो रही है। एक चीज़ देखी है क्या? मार्च का महीना 100 दिन तक नहीं चला था। हाँ भाई मार्च में क्या क्या नहीं देख लिया भाई इस साल ना तुम कमेंट करके बताओ। मार्च में हमने सब कुछ ही देख लिया था। हमने देख लिया वॉर, देख लिया हमने, और क्या क्या देख लिया। होली से शुरुआत हुई, फिर हमने वॉर देखा, फिर हमने गैस की शॉर्टेज देखी, बहुत कुछ देख लिया सिर्फ मार्च में। मार्च खत्म होके नहीं दे रहा था। ये 31 दिन ना मार्च के, ऐसा लगा कि 100 दिन के बराबर हो गए हैं। और अब फाइनली खत्म होके आज है अप्रैल 2 तारीख। भैया मणिकरण कितना हो रहा है यहाँ से? 1 किलोमीटर कितनी देर? 20 मिनट। 1 किलोमीटर और है मणिकरण के लिए, सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया। ये कुछ क्रेजी रास्ता है यार। ये देखो पहाड़ कैसे बाहर निकले हुए हैं भाई। बिल्कुल साइड में चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ना ये जो है ना ये 2 वे रास्ता है। सामने से भी गाड़ी आ सकती है। तो अगर एकदम इस स्पॉट पे सामने से गाड़ी आ गई ना
तो बहुत बसूड़ी हो जाएगी। देखो कितना बाहर तक निकला हुआ है पत्थर। भाई थोड़ा रिस्की हो गया। हम यहाँ पे ना पैदल आए हैं और देखो ये सिंगल वे ना डबल वे, ऐसे भी गाड़ियाँ जा रही हैं, ऐसे भी आ रही हैं, और अगर ऑन द स्पॉट दोनों तरफ से आ जाए ना फिर इंसान फंस जाता है। 4:35 हो गए हैं। अब उम्मीद है कि थोड़ा बहुत ही रह गया होगा। ये देखो आजा आजा। बोरा सामने, मणिकरण साहिब भाई फाइनली पहुंच गए। बोरा सामने बहुत पास है। आ गए भाई। लग रहा था कि लेट हो जाएंगे मगर पहुंच गए। देखो टाइम हो रहा है 4:40, वही लगभग 1 घंटा ही लगा है, 50 मिनट। ये देखो भाई प्रॉपर नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स निकल रहे हैं अंदर से। ये नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरी वैली चल रही है। ये ठंडा पानी है और ये साइड में हॉट स्प्रिंग निकल रहा है गर्मा गर्म। ये चेक करो भाई साहब, ये अलग ही है भाई मणिकरण की ना। हालांकि ये जादू है कि यहाँ पे एक जगह बिल्कुल ठंडा पानी आता है और एक जगह गर्म पानी आता है। चलो भाई अंदर चलते हैं मंदिर के। बाकी भाई हमारा तो यहाँ पे रेस्ट भी हो गया था। 2 बंदे थे जो उन्होंने बहुत लेट कर दिया, तो हमने प्रॉपर रेस्ट किया है यहाँ पे। मणिकरण साहिब गुरुद्वारा आके ना बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, और मैं यहाँ पे सेकंड टाइम आया हूँ जैसा मैंने तुम्हें बताया ही था। और यार ये हॉट स्प्रिंग्स देख के ना दिमाग में वही फील आता है कि ये हो कैसे रहा है। एक तरफ इतना ठंडा पानी, एक तरफ गर्म पानी, और व्यूज़ चेक करो यहाँ पे, क्लियर स्काई है यहाँ पे। और मणिकरण गुरुद्वारा के अंदर जाते हैं, यहाँ पे विजिट करके देखते हैं। ये देखो यहाँ पे मणिकरण साहिब में अभी हमने अंदर दर्शन कर लिए हैं। और यहाँ पे अब देखो हॉट स्प्रिंग है ना, इसकी बहुत मान्यता होती है। एक बार ऐसे हल्का सा छिड़काव करेंगे। कितना गर्म है? ज़्यादा है गर्म? हल्का सा भाई छिड़काव कर लेते हैं। बहुत गर्म है यार। लो भाई छिड़काव हो गया। बाहर चलते हैं, आओ। अंदर से छिड़काव कर लिया। मणिकरण साहिब में भाई हॉट स्प्रिंग तुमने देखा होगा, ये निकलते हैं अंदर से ही निकलते हैं। पता नहीं एक तरफ ठंडा पानी होता है, एक तरफ हॉट स्प्रिंग होते हैं। अंदर हमने मंदिर में दर्शन कर लिया भाई। यहाँ पे हॉट स्प्रिंग में हाथ मुँह धो लिया। और ये देखो ये है असली हॉट स्प्रिंग, नेचुरल बिल्कुल। ये निकल रहा है देखो यहाँ से। और देखो यहाँ पे हॉट स्प्रिंग, यहाँ पे ठंडा पानी, और ऊपर देखो पहाड़ प्रॉपर, और बादल देख कितने सुंदर लग रहा है। और देखो अब ना मणिकरण के साथ में यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, और ये सामने चेक करो प्रॉपर हॉट स्प्रिंग है यहाँ पे, और वो अंदर ही प्रसाद पक रहा है। भाई ये कहाँ से निकल रहा है ये ना आज तक कोई समझ ही नहीं पाया कि कहाँ से आ रहा है ये। ये प्रसाद पक रहा है शिव जी की मूर्ति के आगे। यहाँ पे हॉट स्प्रिंग है प्रॉपर। ये देखो ये वो मंदिर है। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हैं यहाँ पे। मंदिर की भी ना परिक्रमा कर रही थी, और परिक्रमा करते हुए भी हम बहुत पास आ गए थे हॉट स्प्रिंग्स के, और मंदिर के सामने यहाँ पे एक और हॉट स्प्रिंग है। चलो फिर अब शिव जी को भी प्रणाम करके यहाँ से निकलते हैं शिव मंदिर से। मणिकरण साहिब के भी दर्शन हो गए, साथ में जो मंदिर है वहाँ पे भी दर्शन हो गए। अब यहाँ पे ना छोटी सी मार्केट्स हैं, देखो यहाँ पे सारा का सारा सामान मिलता है। आप छोटी छोटी चीज़ें बाय कर सकते हो। और ये देखो गुरुद्वारा मणिकरण साहिब, यहाँ से अब निकलते हैं। भाई प्रॉपर 6 बज चुके हैं। और अब हमने मणिकरण साहिब के भी दर्शन कर लिए हैं। उसमें हमने क्या क्या देखा है बताइए। यार शिव जी का भी हमने देखा था, हाँ। गुरु नानक जी का भी देखा था। शुरुआत में सबसे पहले गुरुद्वारे के अंदर गए, हमारे दर्शन हुए वहाँ पे साइड में लंगर भी था, मगर हम लोग यार खा नहीं पाए क्योंकि जस्ट खा के आए थे ना। मैं तो केव में फंस गया था, पीछे से किसी ने लात मारी थी। सही बात, मैं मजाक नहीं कर रहा, सही में। मैं ऐसे अटक गया था, फिर उसके 1 लात मारी, बाकी 3 में निकल गया। अच्छा। उसके बाद ना वहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स भी थे, तो हमने बहुत गर्म था तो हमने अपने पे छिड़काव कर लिया था। और उसके बाद ना वहाँ पे हॉट केव्स थे। हॉट स्प्रिंग होता है तो उसमें जो सारी हीट निकलती है ना, वो केव्स में उन्होंने बंद कर रखी थी, और उसके छोटे छोटे से गेट्स बने हुए थे। तो हम भाई उसमें से भी पूरा निकले, 2-4 मिनट बैठे, मेडिटेशन करी हमने, और उसके बाद हम पीछे निकले जहाँ पे शिव जी का मंदिर है। वहाँ पे प्रॉपर हॉट स्प्रिंग्स थी। देखो सामने टाइम 6 बज चुके हैं। अब भाई ठंड होनी शुरू हो जाएगी। हम सबने देखो क्या कपड़े पहने हुए, टी-शर्ट डाल रखी है सबने। अब लगने वाले थोड़ी देर बाद ठंड। बाकी देखो यहाँ से पहाड़ का कितना सुंदर व्यू आ रहा है भाई। ऊपर पहाड़, वो पीछे वाले पहाड़, यहाँ पे देखो पत्थर, और सामने वैली। कब जाएगा इस मंजिल को, कब अचीव करेगा? मंजिल तो है, ये तो मोटिवेशन अच्छा है कि मेरी मंजिल है। इस मंजिल को अचीव कब करेगा ये बताना है। ये रास्ता ना बहुत खतरनाक है। तुम देखो हम वहाँ पे पैदल आए हैं, लोग गाड़ियों से आते हैं, एक्टिवा से आते हैं, उसमें भी रिस्क रहता है क्योंकि देखो ये पहाड़ कैसे बाहर निकले हुए हैं। आगे भी तुम्हें दिखाया था पहाड़ जो है ना बहुत बीच बीच में बाहर निकले हुए हैं, तो वो रिस्क है जिसको हमें देखना होता है।